अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा विज़िट है डेयरी फार्म का, उसमें हम बताएंगे कि वेदर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, क्लाइमेट है, इन्वामेंट को कैसे मेंटेन किया जाता है और साथ में जानवर की डाइट क्या है, खुराक क्या है और किस तरह एक छोटे से डेयरी फार्म को आप मॉडर्नाइज करके ढेर सारी जो अमाउंट्स हैं, पैसा जो है वो कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का व्लॉग डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड है। जानवर जो ले लेना, रखना, लेकिन उनको केयर के साथ रखना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको अगर आप फैसिलिटेट करते हैं एक्सट्रीम वेदर्स में। अगर आप देखें एट द बैक ऑफ मी गाइस, ये फाउंटेन चले हुए हैं, पंखे चले हुए हैं, टेम्परेचर्स, वेंटिलेशंस, हर तरह का जो बंदोबस्त किया हुआ है। असल में प्रॉब्लम ये है, आज के ब्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि जानवरों को एक्सट्रीम वेदर से कैसे बचाया जा सकता है, डाइट उनको कैसे दें, मॉडर्न जो डेयरी फार्म है उसको किस तरह आप अपना सकते हैं, और ढेरों अमाउंट्स जो है डॉलर्स, जो अमाउंट डॉलर्स की फॉर्म में अगर आपने पैसे कमाने हैं, आपने मिलियंस में जाना है, तो हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। आज हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले ये देखें, मेरे सामने जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल की ये जो गाय खड़ी है, बहुत लंबी है, लाइकली टू बी कैमल। ज़्यादा गर्मी जो है इनको लगती है। आप अगर इस तरह के जानवर अगर आपके पास हैं तो आपने ठंडी चीज़ें जो हैं वो खिलानी है, साइलेज है, वनडे के अंदर ऐसे अज्जा आपने देने हैं जो इनके इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। और साथ में आपने जो इनके बैठने की जगह है उस पर जो ठंडक है, जो कूलिंग है, उसको मेंटेन करना है। ये देखें, अगर आप देख सकें, फैन भी ऑन है और फाउंटेन सिस्टम जो है, ये देखें, पानी के छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो ऊपर से फॉल हो रहे हैं, हवा के साथ नमी जो है वो पैदा कर रहे हैं। और बहुत बड़ा फैन जो है, ये देखें, जिस हिम्मत से हवा चलती है, ये बैक से नॉर्थ से हमारे हवाओं का रुख है। पाकिस्तान के अंदर जो हवाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ में चलती हैं। तो वेंटिलेशन भी क्या इन्होंने खूबसूरत मेंटेन की हुई है कि उसी सीमत, ये सामने देखें, वहाँ से फैन जो है वो चल रहा है और सारा जो एग्जॉस्ट है, हीट है, उसको बाहर निकाल के ठंडी हवा जो है वो अंदर खींच रहा है। रहीम जिवें असीं ठंडी छां ते बहने इन्हां नूं इंजे सकून आउंदा। तो गाइस, कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हमें ठंडक चाहिए एक्सट्रीम वेदर में, ये देखे फाउंटेन लगे हुए हैं। और ये माशाल्लाह, थोड़ा सा आप इधर पीछे हटना, ये देखे लाइंस के अंदर अपनी अपनी सीट जो है इन्होंने नीचे जो है वो कवर कर रही है, एक पैरेलल अंदाज में खड़ी हैं। जहाँ जहाँ कूलिंग है वहाँ वहाँ जाके ये खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपने जानवर जब रखने हैं तो जो इन्वायरमेंट है, मैन इज द प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मैन इज द स्लेव्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है लाइकली टू बी अ मास्टर्स। आपने माहौल को मेंटेन रखना है, क्लाइमेट को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। अब ये देखिए, ऊपर वाले फैन भी चले हुए हैं, बड़े बड़े एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, और अलॉन्ग विद दिस ये देखें, बड़े बड़े जो फाउंटेन हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये लगे हुए हैं। नो दिस टाइम इट इज़ द नीड ऑफ कि हम अपने सोसाइटी में, अपने मुल्क में लोगों को बताएं जो इस फॉर्म से वाबस्ता हैं, जिनके बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं, कि ये फॉर्म उनके लिए ही नहीं, इट इज़ नॉट ओनली अ बिग सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, बल्कि मुल्क के लिए, पूरी नेशंस के लिए, कौम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। देखिए, जब आप
दूध की मकदार मुल्क के अंदर ज़्यादा होगी तो उससे ऑटोमेटिकली जो दूध है वो सस्ता हो जाएगा। देन जो स्किन है इनकी, इन जानवरों की बड़ी एक्सपेंसिव होती है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो गाइस ये देखें, सफाई जो है उसका प्रॉपरली इंतज़ाम हो रहा है। ये अंकल के पास रेडी है और इस पे जो गोबर है वो उठा के लेके जा रहे हैं। या मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग जो है ये एक पाकिस्तान में, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो लोग इस फॉर्म से वाबस्ता हैं, एसोसिएटेड हैं, इट इज़ नॉट ओनली अ बिग सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। हम एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जितनी ये वार्म जैकेट्स, लेदर मेड प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। ईद उल अज़हा के मौके पे जो भारी भरकम बड़े जानवर हैं उनको ज़िबा किया जाता है। उससे हमारे यहाँ एक तो सुन्नत इब्राहिमी है, नेकी है, अजर है, सवाब है। दूसरा, अगर जितने ये जानवर ज़्यादा होंगे उतने उस मौके पे ये सस्ते होंगे। तो ये जो शोबा है इससे ना सिर्फ उस फर्द की इनकम बढ़ती है बल्कि मुल्क और कौमी आमदनी में भी इजाफा होता है। तो गाइस टेक अ व्यू ऑफ दिस फॉर्म्स। ये देखिए, ये फाउंटेन्स, पीसेज ऑफ सॉल्ट, लुक केयरफुली। ये देखें, बिल्कुल नीचे गाय जो है ये मस्त होके खड़ी है और जो पानी है फाउंटेन की फॉर्म में वो ऊपर फॉल हो रहा है। इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, दैट इज द नीड ऑफ हॉर्स फॉर काउ फार्मिंग। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लाइव स्टॉक है, डेयरी फार्मिंग है, काउ फार्मिंग है, उसमें बफेलो फार्मिंग है, शीप्स हैं, गोट्स हैं, इनका एक मुल्क के अंदर ओवरऑल रोल है कि एक अफराद का रोजगार इससे वाबस्ता हो जाता है। लोग जब मंडियां लगती हैं वीकली या एनुअली, जब ईद उल अज़हा का मौका आता है, ट्रांसपोर्टेशन जो मजदे वाले हैं वो पैसे कमाते हैं। मंडियों में जो लोग बेचते हैं, जो खरीदते हैं, जो व्यापारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो एनिमल फीड्स को शो करते हैं, बोते हैं, उनका चारा बिकता है। बड़ी बड़ी मंडियों में बड़े बड़े स्टैंड्स लग जाते हैं, उनकी एक अच्छी खासी जो है वो इनकम हो जाती है। फिर वो लोग जो सुन्नत इब्राहिमी सहब इस्तात होते हैं, बीइंग मुस्लिम्स, एक एक जो बंदा 5-5, 6-6 जानवर खरीदता है, तो ईद उल अज़हा पे जो सबसे बड़ी एक इनकम मिलती है उन लोगों को जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि हमें जानवर बेचने से बड़ी अमाउंट मिलेगी, वो अमाउंट हासिल करते हैं। अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, किसी ने घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, इलाज मुआवजा है, तालीम पे खर्चा है। तो ये जो शोबा है इस पे गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए, लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि किस तरह इस शोबे को वो मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किस तरह इस शोबे से वो मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो शोबा है ये चेन लिंक है, एक फर्द का नहीं, एक फैमिली का नहीं, एक ख़ानदान का नहीं, बल्कि कौमी आमदनी में भी इजाफे का बायस है। इससे मुल्क भी तरक्की करेगा, कौमी ख़जाने के अंदर जो रिजर्व हैं वो भी बढ़ेंगे और हम बहुत बड़े जो एक्सपेंसिव एनिमल्स हैं या उनकी स्किन है वो भी एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको स्केटर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।